पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से 30 नशिस्तें जीतने की दावेदार है। ताहम 15 नशिस्तें भी जीत ले तो चारों सूबों के कलील तनासुब के बावजूद वफाक में हुकूमत बनाने की दौड़ में आ सकती है और फिर आजाद अरकान असम्बली का आसरा तो है ही। इंतखाबात के बाद आजाद मंडियों में लगाई जाने वाली बोलियां किसके हाथ में होंगी, इसका फैसला होना बाकी है। सब नजरें अब आजाद उम्मीदवार पर हैं, जो न जाने जीतने के बाद आजाद रहेंगे भी या नहीं। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफी और कालम निगार आसमा शराजी ने अपने एक कालम में किया है। वो लिखती हैं कि इंतखाबात की चहल पहल में पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन इंतखाबात को निस्बतन संजीदा लेते हुए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने अपने डेरे पंजाब में जमा दिए हैं। सिंध की 61 सीटों पर 2/3 अक्सरियत का दावा करती पीपल्स पार्टी बहरहाल चारों सूबों में इंतखाबी मुहिम चलाती हुई लाहौर पहुंची है, इस उम्मीद के साथ कि नून लीग मुखालिफ वोट तहरीक इंसाफ की अदम मौजूदगी में इनकी झोली में गिरेगा। नून लीग ने इंतखाबी मुहिम देर से शुरू की, वजह जरूरत से ज्यादा एतमाद है या तकनीकी बुनियादों पर हल्का बंदियों से लेकर बल्ले के आउट होने तक का गैर मुतजलजिल यकीन। बावजूद इसके कि नून लीग मुकाबले की फिजा में भरपूर लड़ाई लड़ सकती थी और इनका वोटर भी अपनी जगह मौजूद था, फिर भी इंतखाबी मुहिम में गैर संजीदगी समझ से बालातर है। आसमा शराजी के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की ये वाहिद इंतखाबी मुहिम है जिसका आगाज ताखीर से हुआ और मंशूर का इंतजार अब भी बाकी है, जबकि बयानिया वोट को इज्जत दो से होता हुआ वापस मुझे क्यों निकाला पर आ खड़ा हुआ है। नून लीग के पास नवाज शरीफ के अलावा मरियम नवाज और शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं, तो इंतखाबी मुहिम में वक्त का ज़िया क्यों किया गया। नून लीग पंजाब की 100 नशिस्तों की दावेदार है, ताहम सवाल ये है कि मुल्क भर से ये हदफ हासिल होगा या इनका आखिरी आसरा भी आज़ाद अरकान ही होंगे। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार के लिए हम कोई आज़ाद हैं का नया नारा जेल से लग चुका है और गुलामी मंजूर ही मंजूर की कोशिशें जारी हैं। इंतखाबात में 17 दिन बाकी हैं और तहरीक इंसाफ के प्लान सी की बाज़गश्त है। इमरान सीरीज में लंदन प्लान के बाद अब प्लान सी की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन ताहाल नहीं मालूम कि तहरीक इंसाफ का प्लान ए क्या था। आसमा शराजी कहती हैं कि इन इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की पोजीशन गुज़श्ता इंतखाबात में नून लीग जैसी है और नहीं मालूम कि आइंदा इंतखाबात में कौन सी जमात की पोजीशन आज की तहरीक इंसाफ जैसी होगी। एक बात तय है कि 18 में एक जमात को जितवाने का जोर था तो अब उसी को हरवाने का। सियासत के नजूमी बखूबी अंदाजा लगा रहे हैं कि अब की बार इक़्तिदार का सूरज किस घर में होगा। अलबत्ता मंजूर नज़र जमातों में इंसाफ से काम लिए जाने की तवक्का है और तहरीक इंसाफ के अलावा जीतने वालों में तराजू का पलड़ा बराबर रखे जाने का इम्कान है। 2018 के इंतखाबात से कबल भरपूर यकीन से कहा जा रहा था कि आने वाली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही होगी और इस यकीन के पीछे वो पुरअतमाद ज़राए थे जो इंतखाबात से कबल जोड़ तोड़ बाजू मरोड़ और नैब ऐब कार्रवाइयाँ करवा कर उस वक्त की मकबूल जमात यानी नून लीग को हरवाने का मैच फिक्स कर बैठे थे, जबकि जो कमी रह गई थी इसे RTS बिठाकर पूरा कर लिया गया। आसमा शराजी बताती हैं कि आज वाज़ेह अक्सरियत के बगैर हुकूमत कबूल करने पर इमरान खान पछता रहे हैं और तासुफ की इस लहर में याददाश्त से बज़ाहिर ये हक़ाइक़ फरामोश हैं कि उन्हें किस तरह कामयाबी दिलाने के लिए सिस्टम को ही बिठा दिया गया था। 2013 के वाक़ियात भी याद कराने की ज़रूरत है, जब ब्रिगेडियर रांझा का नाम लेकर इमरान खान ने उस वक्त इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाया। उससे थोड़ा पीछे चले जाएं, 2008 के इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी शिकवा गुना रही कि इन्हें पंजाब में मैन्युफैक्चर्ड शिकस्त से दो चार किया गया। बहरहाल जितना पीछे चलते चले जाएंगे उतना ही माजी आईना दिखाता चला जाएगा। 2024 भला क्यों मुख्तलिफ होगा, कहने को बहुत कुछ है और इम्तिहान से पहले नतीजे की झलकियां मौजूद हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।